हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर 9 है उसका एक्सरसाइज नंबर 9.2। और उससे पहले 9.2 से पहले कुछ थ्योरम दी गई हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी समय बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, सो लेट्स डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा टाइम का इश्यू रहता है। चलिए अपन सीधे क्लास की ओर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो क्लास 9th के जो चैप्टर 9 में एक्सरसाइज पॉइंट 9.2 में क्या क्या दिया गया है, किस टाइप के क्वेश्चन है और उससे पहले कौन कौन सी थ्योरम है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। क्लास में पहला कॉन्सेप्ट जो है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। ये मैंने क्यों लिखा, देखो मैं तुम्हें एक बेसिक बात बताता हूँ कि जो हम आज डिस्कस करेंगे ना, वो रिलेटेड होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड। फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड, किसी सर्किल के सेंटर से जो कॉर्ड में जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इससे रिलेटेड थ्योरम्स होंगी। इसी के बारे में सर्किल की कॉर्ड्स और परपेंडिकुलर से के जो डाला गया है उसके बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में हमें। ठीक है, तो लेट्स चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं, मजे से सॉल्व करते हैं। क्लास में सबसे पहले जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 9.3 है। थ्योरम नंबर 9.3 क्या कहती है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू अ chord बाइसेक्ट द chord। एक परपेंडिकुलर जो कि सर्किल के सेंटर से उसकी कॉर्ड में डाला गया है, वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। क्या प्रूव करना है? तो गिवन है AB is a chord and OM is a perpendicular to AB and prove that, प्रूफ करना है कि जो AM है वो बराबर है BM के। कैसे प्रूव करेंगे, देखते हैं सॉल्यूशन। हम लेंगे इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB में क्या देखते हैं, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा और ये एंगल 90 होगा। ठीक है, हम क्या देखते हैं? देखते हैं कि जो OM है वो तो कॉमन है, जो एंगल OMA है वो बराबर है एंगल OMB के, ये तो 90 डिग्री है। और तीसरा हम क्या देखते हैं, कि जो OA है वो बराबर है OB के। ये तो रेडियस है भैया, तो इससे क्या निकल के आया रिजल्टेंट की जो ट्रायंगल OMA है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OMB के। कैसे कॉन्ग्रुएंट है?
राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से, ये कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ी थी, ठीक है। और जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो जो ए एम होगा वो बराबर होगा बी एम के, कैसे होगा, सी पी सी टी से, corresponding part of congruent triangular equal। तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे थ्योरम नंबर 9.3। सो ये थी थ्योरम नंबर 9.3, ये प्रूव हो गई। अब हम देखेंगे थ्योरम नंबर 9.4। पढ़ो। थ्योरम नंबर 9.4 क्या कहती है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। इसमें दिया है कि कोई लाइन है जो सेंटर ऑफ सर्किल से ड्रॉ की जाती है कॉर्ड पे, वो ऑलरेडी बाइसेक्ट करती है। उसमें प्रूव किया था कि बाइसेक्ट करती है, इसमें ऑलरेडी बाइसेक्ट करना दिया गया है। तो प्रूव करना है कि बाइसेक्ट ऑफ कॉर्ड इज अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कि वो जो लाइन है वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे लिखेंगे, गिवन है कि ए बी इज अ कॉर्ड एंड ऑल्सो गिवन है जो ए एम है वो बी एम के बराबर है, ये गिवन है। और हमें प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। परपेंडिकुलर कैसे प्रूव होगा, जब हम प्रूव कर देंगे कि एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी बराबर 90 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे इसको, प्रूव करने के लिए हम फिर से वही ट्रायंगल लेंगे, देखते हैं इस बार हमें साइडें दी गई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन में क्या आएगा, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी में ओ एम बराबर ओ एम कॉमन साइड है, ओ ए बराबर ओ बी ये रेडियस है और रेडियस हमेशा इक्वल होती है, एंड ए एम बराबर पी एम ये गिवन है। जब ये तीनों इक्वल हैं तो क्या आया कि जो ट्रायंगल ओ एम ए है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एम बी के, कैसे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। और वन मोर थिंग, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल ओ एम ए है वो बराबर होगा एंगल ओ एम बी के, कैसे, सी पी सी टी से, corresponding part of congruent triangle are equal, ठीक है। और ये एंगल कौन कौन से हैं, एक ये है एक ये है। जब ये बराबर है और जो एंगल ए एम बी है वो 180 डिग्री है, कैसे, स्ट्रेट लाइन है, ये बराबर है एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी के। और जब ये इक्वल है तो ये क्या आ जाएगा कि 180 बराबर हो जाएगा टू एंगल ओ एम ए, कैसे, ओ एम बी की जगह, ओ एम बी की जगह ओ एम ए पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, वैल्यू निकल के आएगी कि जो ट्रायंगल ओ एम ए है वो बराबर हो जाएगा 180/2 हो जाएगा 90, ओ एम बी बराबर है। तो क्या निकल के आया, रिजल्टेंट क्या निकल के आया, रिजल्टेंट निकल के आया कि जो एंगल ओ एम ए है वो बराबर है एंगल ओ एम बी के, ये एंगल इसके बराबर है
और ये कितने बराबर है 90। तो क्या पता चला, इससे प्रूव हुआ कि जो OM है वो परपेंडिकुलर है AB के। ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, ये थी आपकी थ्योरम नंबर 9.4। अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 9.5 पे। थ्योरम नंबर 9.5 क्या कहती है, इसको पढ़ो, गौर से पढ़ना है। देखो, थ्योरम नंबर 9.5 कहती है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल equal chord of a circle are equal distance from the center। यदि किसी सर्किल की कॉर्ड इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। ये प्रूव करना है। देखते हैं हम कैसे करेंगे। कैसे करेंगे देखो जरा। ये कॉर्ड इक्वल दी हैं भैया, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इनको इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे, बड़ी समस्या वाली बात है। हम क्या करेंगे, हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक, और एक ट्रायंगल मैंने किया ये ड्रॉ, एक ट्रायंगल मैंने किया ये ड्रॉ, और एक ट्रायंगल किया ये ड्रॉ। आई बात समझ में। अब मैं चलूंगा, गिवन में गिवन है कि जो कॉर्ड AB है वो बराबर है कॉर्ड CD के। एंड वन प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है, और एक चीज और दिया है कि OM परपेंडिकुलर है AB के एंड ON परपेंडिकुलर है CD के। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, अरे भैया जब कॉर्ड इक्वल थी और परपेंडिकुलर इक्वल डिवाइड कर रहा था तो इसका रिजल्टेंट क्या आया, जो AM है वो BM के बराबर होगा एंड जो CN है वो DN के बराबर होगा। और ये जब बराबर थी तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। जब AB बराबर CD था तो इनके हाफ भी बराबर होंगे, और हाफ ये है, तो जब हाफ इक्वल है तो एक रिजल्टेंट आएगा क्या, AM बराबर BM बराबर CN बराबर DN। ये रिजल्टेंट आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ट्रायंगल। क्या लेंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं सबसे पहले लूंगा जो ट्रायंगल लूंगा। ठीक है, समझते जाना, जहां समझ में नहीं आए तो पूछना जरूर है। मैं सबसे पहले ट्रायंगल ये वाला और ये वाला लूंगा। तो मैं करूंगा ट्रायंगल OM A एंड ट्रायंगल OND में। ठीक है, ये कैसे प्रूव करूं मैं, अब बताओ जरा। एक्चुअली परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 होगा, ये तो पता है ना। अब जब ये 90 होगा तो जो OA है वो बराबर है OD के।
एक सेकेंड, मुझे थोड़ी सही से लिखने दो। ओ ए बराबर ओ डी, ये रेडियस है भैया, ये रेडियस है। ए एम बराबर डी एन, ये इससे देख लो, ये प्रूव किया है, ये गिवन है। और तीसरी कंडीशन क्या आई, जो तीसरी कंडीशन आई वो आई जो ट्रायंगल ओ एम ए है वो बराबर है ओ एन डी के। एंगल ओ एम ए बराबर है एंगल ओ एन डी के, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो रिजल्टेंट क्या आया, रिजल्टेंट ये आया कि जो ट्रायंगल ओ एम ए है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एन डी के। ये हमने राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल ये हाइपोटेनियस और ये साइड, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल जब प्रूव करने जाओगे तो क्या निकलेगा, सिमिलरली ट्रायंगल जो निकलेगा ओ एम बी वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एन सी के। ये भी कैसे, राइट हैंड ओ सॉरी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी से। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो ओ एम है उनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इक्वी डिस्टेंस पे प्रूव करना था। जो ओ एम है इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी, इसी से निकल आएगा कि जो ओ एम है वो ओ एन के बराबर होगा। वो कैसे होगा, सी पी सी टी से, corresponding part of congruent triangle are equal। सो ये हो गया आपका प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। लेट्स चलते हैं अपन थ्योरम नंबर 9 पे। अब इसका उल्टा है, ये chord equidistance from the center circle equal length, we not take example to illustrate the use of above rule। chord equidistance from center of circle are equal in length, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, सवाल यहां तक कि कॉर्ड है वो इक्विडिस्टेंस पे है तो इक्वल होंगे। इनके लिए हमें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। अब मैं कैसे करूंगा देखो जरा, मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया तो गिवन क्या है, गिवन है कि जो कॉर्ड है वो इक्विडिस्टेंस पे है, ओ एम बराबर ओ एन है और ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के एंड ओ एन ऑल्सो परपेंडिकुलर है सी डी के। इसके पहले सवाल में समझाया है। और इसमें एक चीज की और दिक्कत है, क्या, इसमें कॉर्ड इक्वल नहीं दिए, हमें कॉर्ड इक्वल प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। हम कैसे करेंगे अब देखना, हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एन डी में ओ एम बराबर ओ एन, ये तो हमें गिवन है भैया। एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एन डी, ये 90 है, ये गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर है। और जो ओ ए है ना वो बराबर है ओ डी के, ये रेडियस है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल ये वाला, ठीक है, हाइपोटेनस और साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी लग गई। साइड, ये साइड नहीं, सॉरी 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 मैंने गलत बताया आपको, ये साइड नहीं, ये साइड नहीं, हमने साइड कौन सी ली है, हमने साइड ली है ये,
ये वाली, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस दिया। तो क्या है, ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एन डी के, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी से। और जब ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि जो ट्रायंगल ओ एम बी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एन सी के, सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, जो ए एम है वो डी एन के बराबर है सी पी सी टी से, और इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा कि जो बी एम है वो सी एन के बराबर है, ये भी सी पी सी टी से। कैसे, हमने इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया सिमिलरली। और ए एम डी एन के बराबर है, बी एम सी एन के बराबर है। ये जब निकल आया तो मेरे भैया जो ए बी है और जो सी डी ये बराबर प्रूव करने थे, जो ए बी है वो मिलके बना है, अभी नहीं मानेंगे हम इसे, ए बी है वो मिलके बना है ए एम प्लस बी एम से, और सी डी है वो मिलके बना है सी एन प्लस टी एन से। एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो जरा, ए एम बराबर डी एन, मेरे भैया ए एम बराबर डी एन, ये इक्वल है। दूसरे में क्या प्रूव किया था, बी एम बराबर सी एन, दूसरे में क्या प्रूव किया है, बी एम बराबर सी एन। तो ये दोनों का एडिशन इक्वल हुआ, और यही दोनों का एडिशन जो बना रहा है वो क्या कह रहा है कि जो ए बी होगा वो सी डी के इक्वल होगा। यही आपका सॉल्यूशन है, ये हमें प्रूव करना था। सो ये थी हमारे थ्योरम नंबर 9.6। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका क्या कहता है, पढ़ो अच्छे से, ध्यान से पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है, इफ two intersecting chords of circle make equal angle with diameter passing through their point of intersection, prove that chord are equal। दो chord हैं, क्या क्या दिया है कि chord AB है एंड CD है, इंटरसेक्ट करते हैं E पे, और जो एंगल ये है वो इसके बराबर है। और गिवन क्या है, गिवन है कि जो एंगल ओ ई एल है वो बराबर है एंगल ओ ई एम के, ये ई है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। तो प्रूव करना है कॉर्ड्स आर इक्वल, ए बी बराबर सी डी है, ये प्रूव करना है। अच्छा एक बात बताओ, सर्कल के सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वो कॉर्ड पे इक्वली डिवाइड करेगा ना, करेगा कि नहीं। तो एक रिजल्टेंट क्या है कि जो ए एल है वो बी एल के बराबर है, एंड जो सी एम है वो बराबर होगा किसके, वो क्या होगा, और जो सी एम है वो बराबर होगा डी एम के। क्यों, क्योंकि ओ एल परपेंडिकुलर है, हमने लिया है ए बी में, एंड ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने सी डी में, ठीक है। यहाँ पे लेट कर लो कि ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी के एंड ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के। एक बात समझ में आ गई। अच्छा ये बताओ, जब ये बराबर हैं तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। तो मैं लूंगा क्या,
जब ये बराबर है जब ये बराबर है ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट के, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट के, एक बात बताओ, अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो बचा हुआ पार्ट भी बराबर होगा, और अगर बचा हुआ पार्ट बराबर हो जाए तो ये बराबर इसके हो जाएगा, और जब ये बराबर इसके तो ये बराबर इसके भी हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। तो मुझे क्या प्रूव करना है, जो मैं तुम्हें लेके चलूंगा, मैं तुम्हें सीधे लेके चलूंगा सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन लूंगा मैं इन ट्रायंगल ओ ई एल एंड ट्रायंगल ओ ई एम में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि जो एक्चुअली हमें ये भी पता नहीं है कि, क्योंकि कॉर्ड इक्वल नहीं है तो साइड इक्वल हो, ये भी पता नहीं है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो OE है ना वो OE के बराबर है। इसको हम बोलेंगे कि भैया आप तो कॉमन हो, ये कॉमन है। और जो एंगल OLE है वो बराबर होगा एंगल OME के, ये 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। और जो एंगल OEL है वो बराबर है एंगल OEM के। कैसे बराबर है, ये तो गिवन है। जब ये गिवन है, जब ये गिवन है तो हमने क्या निकाला, जो ट्रायंगल OEL है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OEM के। कैसे, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, दो एंगल ले लिए। जब ये है तो जो EL है वो बराबर होगा एंगल EM के। जब ये बराबर है जब ये बराबर है तो ये पार्ट भी बराबर होगा, बराबर हो जाएगा BE के। क्यों, क्योंकि ये पार्ट जो है ये एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। तो जब इनका एक पार्ट बराबर है तो दूसरा पार्ट भी बराबर ही होगा। जब ये दोनों पार्ट बराबर हैं तो जो BL है वो बराबर होगा CM के। क्यों, क्योंकि BL बनता है EL प्लस BE से, EL प्लस BE से बनता है ये, एंड CM प्लस CE से बनता है ये बात। और जब ये बराबर है, हाफ बराबर है, जब AB/2 बराबर है CD/2 के। क्यों, क्योंकि BL बराबर CM निकाल लिया हमने, ये बराबर इसके निकाल लिया हमने। जब हाफ बराबर निकला और ये इनका हाफ था, तो भैया मेरे जब हाफ बराबर है तो पूरा भी बराबर ही होगा। तो हमें क्या प्रूफ मिल गया कि जो कॉर्ड है वो इक्वल होंगे। तो ये कॉर्ड इक्वल होंगी, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 की ओर।
एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्या कहता है, ये देखने वाली बात है। एक्सरसाइज नंबर 9.2 में जो पहला सवाल है वो ये है, इसका मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। एक्चुअली ये सर्किल होगा, ये ऐसे करके, ये यहाँ से ये इसको, ये अब मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ये प्रूव करेगा, प्रूव करेगा, ठीक है। वो कहता है कि टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, इसकी सर्किल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी है वो 3 सेंटीमीटर है। इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको मान लो C। ठीक है, और डिस्टेंस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके सेंटर की जो बीच की दूरी है ये, और ये इनके सेंटर है, ये है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। हमें क्या निकालना है, AB गिवन है OA बराबर 5 सेंटीमीटर रेडियस है ये, एंड OC बराबर 4 सेंटीमीटर। और ये OC कैसे आए, OB कैसे आए, तो हम लिख लेंगे कि लेट सर्किल intersect each other at point and A and B। ठीक है, तो हम क्या लेंगे इसके निकालने के लिए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ AB। कैसे निकलेगी, हम लेंगे इन ट्रायंगल OAC में, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, हमें CA निकालना है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। OC कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, प्लस ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 25 माइनस 16 बराबर AC स्क्वायर। ये क्या आएगा 9, ये क्या होगा AC स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लेंगे, तो जो AC बराबर आएगा वो आएगा क्या √9, और जो AC बराबर आएगा वो आएगा क्या 3। AC बराबर 3 आया, तो ये कॉर्ड है परपेंडिकुलर, कॉर्ड को दो भागों में डिवाइड करती है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा कि जब AC बराबर 3 है, जब AC बराबर 3 है, तो जो AB है वो है AC 2AC है, तो जो AB निकल के आएगा वो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, तो जो AB निकल के आया वो निकल के आया क्या 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें निकालना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखते हैं, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 को, अच्छे से पढ़ो। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्किल intersect within the circle, prove that segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। if two equal chord of circle intersect within the circle, prove that, पहली बात तो इक्वल है, गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है कि जो
कॉर्ड ए बी है वो बराबर है कॉर्ड सी बी के, सी डी के। और ये कह रहा है कि यदि इंटरसेक्ट करती हैं तो सेगमेंट बराबर होंगे। सेगमेंट कैसे बराबर होंगे मेरे भाई? प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि जो ए ई है, ये ई है, वो डी ई के बराबर है, एंड जो सी ई है वो बराबर है बी ई के। थोड़ी सा दिमाग लगाना, मैं तुम्हें सीधे सॉल्यूशन की ओर ले चलूंगा, बस थोड़ी सा दिमाग लगाते चलना है। कॉर्ड ए बी बराबर सी डी है तो इनके हाफ तो बराबर ही होंगे। और एक बात और है कि हमने डाले हैं परपेंडिकुलर, ओ एल परपेंडिकुलर डाला है ए बी पे और ओ एम परपेंडिकुलर डाला है सी डी पे। और परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, ये तो आपको पता ही होगा शायद। तो क्या पता चला कि जो जब कॉर्ड इक्वल है उनके हाफ इक्वल है, तो इससे रिजल्टेंट क्या आया कि जो बी एल है वो बराबर होगा सी एम की। ये रिजल्टेंट आया, हाफ बराबर होंगे। जब हाफ बराबर होंगे और उनके इंटरसेक्ट, यहां तक रिजल्टेंट शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्ड बराबर थी, परपेंडिकुलर डाला तो उनके हाफ भी बराबर होंगे, वो दो बराबर पार्टों में डिवाइड करते हैं। परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड को दो बराबर पार्टों में डिवाइड करता है। इतना तो पता चला गया। जब इतना पता चल गया तो हम लेंगे सॉल्यूशन में ट्रायंगल ओ, क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई में equal chords will be in equal distance। ओ एल बराबर ओ एम, equal chord will be equal distance, will be at equal distance from center बात सही है भैया। ओ ई ये कॉमन है भैया, और जो एंगल, दो कंडीशन निकल आए और मैं तीसरी कंडीशन दूंगा कि जो एंगल ओ एल ई है भैया वो बराबर है एंगल ओ एम ई के। ये 90 है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ओ डाला है ए बी पे एंड परपेंडिकुलर ओ एम डाला है सी डी पे। भैया साइड एक एंगल मिल गया भैया, और एक ये मिल गया हाइपोटेनियस। तो लिख दो कि जो ट्रायंगल ओ एल ई है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एम ई के राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस और ये साइड कॉन्ग्रुएंसी से। और जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल जो लिख लेगा ई, सॉरी, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या निकलेगा कि जो ई एल है वो बराबर होगा ई एम के। भैया एक ये निकल आया, एक पहले हमारे निकला था
कि जो बी एल है वो सी एम के बराबर है। भैया बी एल सी एम के बराबर था, बी एल सी एम के बराबर था, और बी एल मिलके बना था कैसे भैया, ये मिलके बना था बी ई प्लस ई एल, और सी एम कैसे मिलके बी ई प्लस ई एल, इससे मिलके बना था, और सी एम बना था सी ई प्लस ई एम, सी एल बना था सी ई प्लस ई एम। भैया ई एल ई एम के बराबर है भैया, ई एल ई एम के बराबर है भैया, तो बीई होगा वो सीई के बराबर होगा भैया। हमें प्रूव क्या करना था भैया, यही करना था प्रूव कि जो बीई है वो सीई के बराबर होगा। जब ये बराबर होगा, जब ये बराबर होगा भैया, हमारे पास क्या था कि ए बी बराबर है सी डी भैया। जब ए बी बराबर सी डी था तो ए बी किससे मिलके बना है, वो बना है बीई प्लस ए ई से, ये एक मान लो, और सी डी बना है, वो बना है सी ई, इससे सी ई प्लस डी ई से, ठीक है। जब बीई सी ई के बराबर है तो क्या निकला कि जो ए ई है वो डी ई के बराबर होगा। ये दूसरा भैया, ये बराबर निकल आया है इसके, और ये बराबर निकल आया है इसके। यही तो हमें प्रूव करना था कि जो कॉर्ड के जो सेगमेंट होंगे वो बराबर होंगे। सो ये प्रूव हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अच्छे से पढ़ो। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, कॉर्ड इक्वल है और सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करती है, तो प्रूव करना है दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ये एंगल इक्वल प्रूव करना है। कह रहा है कि यदि कॉर्ड इक्वल है और वो अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो उनकी इंटरसेक्टिंग एंगल को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। ये प्रूव करो, ये प्रूव करना। चलो देखते हैं भैया। गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है कि जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड ए बी बराबर है कॉर्ड सी डी के। जब कॉर्ड ए बी बराबर है सी डी के, तो जो ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी पर एंड ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो जो ओ एल होगा वो ओ एम के बराबर होगा। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये भी गिवन है, प्रूव कर दो। एक सेकंड रुको, अभी प्रूव करता हूं, इसको मुझे इरेज करने दो। सॉल्यूशन में क्या देखूंगा मैं लूंगा ट्रायंगल ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई में। ओ एल बराबर ओ एम, ये गिवन है। ओ ई बराबर ओ ई, ये कॉमन है भैया, ये पिछले वाले में प्रूव कर चुके हैं। और जो एंगल ओ एल ई है ना, वो बराबर है एंगल ओ एल ओ एम ई के। ये 90 डिग्री हो क्योंकि परपेंडिकुलर है,
तो जो ट्रायंगल ओ एल ई ये वाला ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एम ई के। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये कैसे? राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। और जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो बॉस जो एंगल ओ ई एल है वो बराबर होगा एंगल ओ ई एम के। कैसे? सी पी सी टी से। और यही हमें प्रूव करना था कि जो एंगल है वो बराबर है। तो क्या हो गया? हेंस प्रूव हो गया ये। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जरा। इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू कंसेंट्रिक सर्किल with the same center with O, A, B, C, D, prove that AB बराबर सी डी। एक कॉर्ड है वो इंटरसेक्ट करती है दोनों सर्किल को सेम पॉइंट से। एक काम करो, इस पे परपेंडिकुलर डालो। परपेंडिकुलर डाला OL। लेट वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OL to BC and AD both। परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो वो कह रहा है प्रूव दैट कि AB बराबर CD। प्रूव करना है AB बराबर CD। मेरे भैया BL बराबर CL होगा, ये तो पता ही होगा। कैसे कैसे होगा? बिकॉज OL परपेंडिकुलर है BC पर। एक और भैया, जो AL है वो भी बराबर होगा DL के, क्योंकि OL आल्सो परपेंडिकुलर है AD पे। ये दोनों रिजल्ट निकल आए। तब इसके आगे क्या निकालना है हमें? जो निकालना है ABCD, तो हम लिखेंगे जो AL है वो BDL के जब बराबर है, तो जो AL बनता है वो बनता है AB प्लस BL से, और DL बनता है वो बनता है CD प्लस CL से। तो ये BL CL के बराबर है भैया, तो ये गायब हो जाएंगे। तो इससे क्या निकला कि जो AB है ना भैया वो CD के बराबर है। आया कुछ समझ में बच्चा पार्टी? यही हमें प्रूव करना था। सो ये प्रूव हो गया। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी ट्रिक यूज होगी। ट्रिक कैसे यूज होगी? जब तुम इस क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ अलग से यूज हो रहा है। थ्री गर्ल, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। रेशमा, सलमा एंड मनदीप are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter draw in park। एक सर्किल है जिसका रेडियस है एक मिनट रुको, ये पूर्ण नहीं पड़ेगा, इसको मुझे हटाने दो। मैं एक सर्किल ड्रा कर दे रहा हूँ, एक सेकंड रुको।
insert shape and this is a circle. थोड़ी और बड़ा ड्रा करता हूँ, ठीक है। मैंने एक सर्किल लिया, देखते जाना। मैंने एक सर्किल लिया और लिया क्या, एक चीज और बनाई, इसका सेंटर बना दिया। ये सेंटर परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये सेंटर लगभग लगभग यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। जो कहता है कि ये सर्किल है ना, उसकी जो रेडियस है ना वो 5 मीटर है। अब वो कहता है रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम विथ स्टैंडिंग ऑन द सर्किल रेडियस 5 मीटर during park. रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा, एक दूसरे की तरफ बॉल फेंकते। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 इन इज, एक बात बताऊं, रेशमा, सलमा और मनदीप, रेशमा, सलमा और मनदीप, ड्रॉ कर लो। और ये ड्रॉ होगा ऐसे, सॉरी, डायग्राम बड़ी बारीकी से ड्रॉ करना है तुम्हें, ठीक है। ठीक, देखो ये 5 मीटर है और वो कह रहा है कि इनके जो डिस्टेंस के बीच की दूरी है वो 6 मीटर है, वो गिवन है। अब कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप की बीच की दूरी निकालनी है आपको। अच्छा एक काम करो, एक ना सर्कल से, सॉरी इसको थोड़ी सा अच्छे से बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक। मान लो ये O है और मान लो कि ये L है, यहाँ पे ये कट करती है। जब RM कोड है तो ये बराबर होंगे, ये विशेष याद रखना। डायग्राम में नहीं बना, हालांकि डायग्राम में नहीं बना, पर ये बराबर होंगे। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं एक कॉर्ड एक परपेंडिकुलर और ड्रा कर दूं, सेंटर टू कॉर्ड RS, इसको नाम दे दूं M दे चुके हैं, इसको दे दूं N। तो जो N है वो परपेंडिकुलर है, तो जो NR है वो हो जाएगा 3 और ये भी 3, ठीक है। तो मैं यहां से सॉल्व करूंगा कि वी हैव ड्रॉन अ डायग्राम एज पर अवर क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने तुम्हें सारी चीजें डायग्राम में शो कर दी, अब अपने हिसाब से लिख लेना, मैं सीधे सॉल्यूशन की ओर चलूंगा। दिया है कि जो RS है वो बराबर है SM के, वो बराबर है 6 मीटर, और जो रेडियस है वो 5 मीटर है, तो OR बराबर है 5 मीटर, ये SM है, ये 5 मीटर है, ठीक है।
अच्छा, ट्रायंगल और लेट किया मैंने कि ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू आर एस, तो जो आर एन है ना वो 3 मीटर हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे कुल मिला के आर एम निकालना है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड आर एम फाइंड करना है मुझे। इस आर एम को फाइंड करने के लिए अभी मुझे थोड़ी सा एक काम करने दो, तुम इस डायग्राम को अगले पेज में कॉपी मारने दो। इसको जरूरत पड़ेगी प्रूव करने की, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक ट्रायंगल नोटिस करना, इन ट्रायंगल ओ एन आर में परपेंडिकुलर ड्रा किया ना मैंने, है तो पाइथागोरस लगाओ। यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या कहलेगा, ओ आर स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। ओ आर कितना है 5, 25 ओ एन स्क्वायर निकालना है। आर एन कितना है 3, तो ये 9, 9 इस साइड जाएगा तो आएगा 16 बराबर ओ एन स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट जाएगा तो जो ओ एन आया वो आया क्या 4। अच्छा अब ट्रायंगल ओ आर एस लो, एरिया निकालो। एरिया बराबर क्या होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस लो आर एस को और हाइट लो ओ एन को। अगर इसका बेस में ये मान लूं ये वाला, और दूसरी तरीके से क्या निकाल लूं इसको, यही ये कह सकते हैं 1/2 इंटू बेस ओ एस ले सकते हैं एंड हाइट ले सकते हैं आर एल, ये भी तो ले सकते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो आर एस कितना है 6, ओ एन कितना है 4 निकला था 4, 1/2 ऑफ बेस ओ एस 5 है, क्यों क्योंकि रेडियस है। आर एल ये हम निकाल लेंगे, 1/2 से 1/2 गया, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आएगा 24, क्या आएगा ये आएगा 24, इस साइड 5 आर आएगा और आर एल बराबर कितना आएगा 24/5। इसको सॉल्व करके तो आएगा कितना 4.8। हमें क्या निकालना था आर एम, जो बराबर है 2RL के। क्यों, क्योंकि जो RL है वो बराबर है ML के, और जो RM मिलके बनता है वो बनता है RL प्लस ML के। तो जो RM निकलेगा वो क्या निकलेगा 4.8 मल्टीप्लाई 2, इसका जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 8 16 के 6 हासिल 6 1 जो का ठीक 9, तो क्या आएगा जो आर एम आया वो आया 9.6 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी देखो क्या कहता है। ये कहता है कि अ सर्कुलर पार्क है, रेडियस 40 मीटर है। मैं फिर से कहूंगा तुम्हें कि मैं ड्रॉ करूंगा, मैं एक शेप ड्रॉ करूंगा सर्किल का, ठीक है।
ठीक, मैंने एक शेप ड्रॉ किया। अब शेप के हिसाब से मैं उसको नाम दूंगा। क्वेश्चन के हिसाब से मैं उसको नाम दे दूंगा। अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर, मान लो कि सेंटर यहां पे होगा, मान लेते हैं, है डुप्लीकेट। रेडियस कितना है? 20 मीटर। ठीक है, तो वो कहता है 3 बॉयज हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, इक्वल डिस्टेंस पे सिट हैं, इक्वल डिस्टेंस पे सिट हैं। जब डिस्टेंस इक्वल है तो फिर टेंशन ही किस बात की है? सॉरी, ये लाइन तो लग ही नहीं रही किसी एंगल से जो मैंने ड्रॉ की है अभी, तो मैं फिर से ड्रॉ करूंगा मेरे भाई। ये हो गया। और इसमें क्या है कि मैं ना यहाँ पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर और डालूंगा। ठीक, अब इनके नाम देता हूं मैं, त्रिभुज अंकुर, सैयद एंड डेविड। ये सिटिंग है, इक्वल डिस्टेंस पे सेट करते हैं तो ये क्या बन गया हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। इस हैविंग टॉय टेलीफोन, टेलीफोन है सबके पास, लाइन एंड to talk each other, we can find the length of the straight string of the edge point। देखो ये सब ना टेलीफोन लिए हैं अपने पास। जब टेलीफोन लिए हैं तो कह रहा टेलीफोन की स्ट्रिंग है वो कितनी होगी जब ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो ये निकालना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी बताऊं क्या ट्रायंगल और सर्किल की? अगर सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो जाए तो इसका जो रेशियो होता है ना वो 1:2 होता है। सेंटर ओ मान लो, सॉरी अभी शेप में था मैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। क्या माना मैंने माना सेंटर ओ, इसको एल मान लेता हूं मैं। तो मैं लिखूंगा कि जो ओ है वो सेंटर है, एंड जो ओ ए रेशियो ओ सी होगा वो होगा 2:1, और जो ओ ए है वो है 20, बिकॉज ये रेडियस है भैया और ये दिया है 20 मीटर। ओ सी बराबर 2:1, तो ओ सी बराबर क्या आएगा 20/2 बराबर 10। ओ सी बराबर 10 आ गया, ये 20 था। तो जो एसी है वो कितना आया भैया? एसी निकल के आया क्या? एसी क्या निकल के आया? एसी निकल के आया 30। और हमने लेट किया था, लेट ए एल परपेंडिकुलर टू एस डी। ठीक है, और जब ये इक्वी डिस्टेंस पे है तो एक चीज और दी थी कि जो ए एस है वो एस टी के बराबर है और ये बराबर है ए डी के। क्यों? क्योंकि सवाल में हमसे बोला गया था कि ये इक्वल डिस्टेंस पे, ये बोला था। अब मैं लूंगा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए
एस एल में पाइथागोरस लगाओ, ये 90 होगा। पाइथागोरस लगाओगे तो क्या लगेगा, इसको मैं कॉपी मार लेता हूं। पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, वो होगा ए एस स्क्वायर बराबर एस एल स्क्वायर प्लस ए एल, ये ए है, ठीक है, ए एल स्क्वायर। अच्छा, ए एस स्क्वायर है जो, इस एस एल को एस डी बाई टू लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है, प्लस ए एल स्क्वायर। और ए एस स्क्वायर बराबर एस डी को ए एस लिख सकते हैं क्या, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ए एस बराबर एस डी था तो लिख सकते हैं। और ये क्या, ए एल स्क्वायर, ए एल कितना निकला हमारा 30 निकला था, इसका स्क्वायर, तो ए एस स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर बाई 4, इसको मैंने इससे ट्रांसफर किया स्क्वायर करके, बराबर बराबर क्या आया, बराबर आया, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 300, 900। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 AS स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे फिर वो फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे, तो फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3/4 AS स्क्वायर बराबर 900। तो जो AS स्क्वायर आएगा 900 मल्टीप्लाई 4/3, इस 3 से इसको काटो तो आ गया 300 मल्टीप्लाई 4, जब इसका रूट निकालोगे तो आएगा 4 का 2 बाहर आएगा, 100 का 10 बाहर आएगा, और अंदर बचा 3, तो इतना आ जाएगा। मैंने इसके मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकाल दिया, तो ए एस बराबर कितना आया, ए एस बराबर आया 20√3। वो कह रहा था कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो भैया स्ट्रिंग की जो लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20√3, और ये ऑल बराबर है तो ये सारे 20√3 हो। सो ये था आज की क्लास। आज के लिए बस इतना ही, लेक्चर थोड़ी बड़ा हो गया क्योंकि सवाल ज्यादा थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़ सके और व्यू भी बढ़ने लगे, तो थोड़ी सा और मन लगेगा आपको पढ़ाने में और नई नई चीजें हम सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।